आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेयरकेस वायरिंग कैसे की जाती है और इसके बारे में पूरा समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। प्रैक्टिकली मैनुअली इसको ऑपरेट करके भी हम देखेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि इस स्टेयरकेस वायरिंग के इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में आप लोगों को न्यूट्रल और फेस यहाँ पर उसके सिंगल फेस एसी सप्लाई के दो सिरे नज़र आ रहे हैं, उसकी जो पोलैरिटी है न्यूट्रल और फेस के रूप में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि एक सिंगल फेस एसी सप्लाई के जो दो सिरे हैं उसमें से आपको चेक करना है जिस तार पर ये आपका नियॉन टेस्टर ग्लो होगा वो आपका फेस होगा। तो इसी आधार पर हम लोगों ने इस तार को फेस माना हुआ है और इस तार को न्यूट्रल माना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3, हमने 3 लैंप इस स्टेयरकेस वायरिंग में यूज़ किया है। और एक वन वे स्विच जिसको मास्टर स्विच के नाम दिया हूँ मैंने, मास्टर स्विच के रूप में ये काम करेगा। एक 2 वे स्विच फर्स्ट और 2 वे स्विच सेकेंड, मतलब 2 2 वे स्विच के माध्यम से आप लोगों को ये जो लैंप 1 है, लैंप 2 और लैंप 3 इनको स्टेयरकेस वायरिंग में देखना है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी लैंप को जलाने के लिए, मतलब इसमें से करंट फ्लो करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने इसीलिए सभी लैंपों के एक एक सिरे पर इस न्यूट्रल तार को लूपिंग के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। जो फेस तार है वो 1 वे स्विच से होते हुए और इस 2 वे स्विच से होते हुए लैंपों में दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे इसका कनेक्शन कैसा है। ये जो न्यूट्रल तार है सभी लैंपों के एक एक सिरों में चले गया है। वे जो फेस है ये आपके 1 वे स्विच के एक टर्मिनल पर, और जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। और ये तारों से जुड़ा हुआ है। ये आपके 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं, जो बीच वाला ये है, ऊपर वाला ये, नीचे वाला जो पिछली क्लास में हमने देखा था। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये फेस इस तार से होते हुए इस लैंप में पहुंच गया। न्यूट्रल इसको पहले से ही मिल रहा है। मतलब आपका जैसे ही हम मास्टर स्विच ऑन करते हैं तो आपका लैंप ऑन ग्लो हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, उस कंडीशन में आपके लैंप 2 और लैंप 3 ऑफ पोजीशन में होगा। यदि लैंप 2 को हमको ऑन करना है तो अभी ये जो स्विच है आपकी 2 वे स्विच फर्स्ट, ये ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये वाला जो टर्मिनल है वो यहाँ पर खालिस्तान हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से कंप्लीट जुड़ जाएगा। और ये जो फेस आपका यहाँ आ रहा था इस बीच वाले टर्मिनल से, अब ये नीचे वाले टर्मिनल में आ जाएगा और इस तार से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा। और पहले से ये स्विच ऑफ है, 2 वे स्विच दूसरे नंबर की। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फेस इससे जुड़ते हुए इस लैंप 2 पर पहुँच जाएगा। न्यूट्रल पहले से था, लैंप 2 आपका ग्लो हो जाएगा। इस कंडीशन में लैंप 1 आपका ऑफ हो जाएगा और लैंप 3 भी आपका ऑफ कंडीशन में रहेगा। उसी प्रकार आगे यदि लैंप 3 को आपको ग्लो कराना है, जलाना है, तो हम देखेंगे कि ये जो फेस तार था आपका, ये आपकी 1 वे स्विच ऑन थी और ये भी 2 वे स्विच भी अब इस कंडीशन में भी ऑन हो गई थी। तो फेस आपका यहाँ तक पहुँच गया था फेस तार। तो इस लैंप को जलाने के लिए आपको पुनः 2 वे स्विच 2 को ऑपरेट करना होगा। जैसे हम ऑन करेंगे तो सेम वही पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ से ये खालिस्तान हो जाएगा और ये बीच वाले टर्मिनल से ये वाला जो फेस है इससे जुड़ जाएगा इस तरीके से। और ये फेस इस तार से होते इस लैंप के एक सिरे पर पहुंच जाएगा। ऑलरेडी इसको न्यूट्रल मिला हुआ है। फेस और न्यूट्रल जैसे ही इसको मिलेगा लैंप ग्लो हो जाएगा। उस कंडीशन में लैंप 2 और लैंप 1 आपका ऑफ रहेगा। और इस तरीके से आपका ये स्टेयरकेस वायरिंग था जिसमें 3 लैंप और 2 2 वे स्विच था। आप आगे भी लैंप जैसे जैसे लैंप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक 2 वे स्विच की संख्या भी बढ़ेगी। जिस प्रकार लैंप यहाँ पर 3 है तो हमने 2 वे स्विच 2 यूज़ किया है, 4 करते हैं तो आगे और एक 2 वे स्विच हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये था ये इसका सर्किट डायग्राम। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा था, इसको समझा था स्टेयरकेस वायरिंग के सर्किट डायग्राम को। बस उसी के सर्किट डायग्राम के आधार पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। जैसे आप देख सकते हैं ये लैंप के साथ, लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट है, लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट है
और आपको बताया गया था कि जो हमारे पास सिंगल फेस की एसी सप्लाई है उसमें एक ये रेड तार हमने फेस के लिए और ये येलो तार हमने न्यूट्रल के लिए यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक लैंप के एक टर्मिनल पर, होल्डर के टर्मिनल पर न्यूट्रल तार को लूपिंग के माध्यम से हम लोगों ने पहुंचाया है। और जो फेस तार था आपने देखा था एक वन वे स्विच से होते हुए उसके दूसरे टर्मिनल से होते हुए आपका टू वे स्विच में, और टू वे स्विच के सेकंड वाले से होते हुए इसके बीच वाले जो सेकंड टू वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल में हमने दिया। और जो लैंप एक लैंप का जो एक टर्मिनल होल्डर का जो टर्मिनल था वो टू वे स्विच के फर्स्ट सिरे में, उसी प्रकार दूसरे लैंप का जो होल्डर का जो टर्मिनल था वो आपके दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, और जो तीसरे नंबर का आपका लैंप था उसके होल्डर का जो टर्मिनल है वो दूसरे नंबर की टू वे स्विच के निचले वाले सिरे में हमने दिया है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और अब ये पूरी की पूरी स्विच ऑफ पोजीशन में है। हम इसको अब ऑन करके देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था उस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कहा था कि जैसे ही वन वे स्विच हम ऑन करते हैं तो आपकी फर्स्ट वाला जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा और उस कंडीशन में दोनों लैंप आपके ऑफ हैं। अब देखेंगे हम दूसरे टू वे स्विच को जो भी ऑफ कंडीशन में मैं इसको ऑन करूंगा तो ये बीच वाला टर्मिनल जहां पर फेस आ चुका है इस वन वे स्विच से होते हुए, तो ये ऑफ कंडीशन में इसलिए यहाँ पर पहुँच चुका है, इसलिए पहले नंबर का लैंप आपको जलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसको इस पहले नंबर की टू वे स्विच को ऑन करता हूँ तो ये जो मेन फेस था आपका जो आ रहा था सर्किट का वो नीचे वाले टर्मिनल से जुड़ गया, जिससे ये आपकी इस दूसरे नंबर की टू वे स्विच के बीच वाली टर्मिनल में आ गया। लेकिन ये टू वे स्विच ऑफ होने के कारण ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट है और इस माध्यम से ये पहुंच गया फेस। इसको पहले से ही न्यूट्रल मिल रहा था, ये बात मैंने पहले बोल दिया है और ये आपको ग्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैंने कहा कि अब तीसरे नंबर के स्विच लैम्प को जलाना है तो आपका ये फेस जो यहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे ही मैं इसको नीचे ऑन करता हूँ, अब ये ऑफ पोजीशन में, इसलिए ये वाला जो मेन फेस है वो आपको ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होते हुए तार से यहाँ पर पहुँचा। जैसे इस फेस को बीच में जो फेस आया है इसको मैं नीचे करता हूँ तो ये जो फेस है वो यहाँ पर पहुँच गया है, कुछ लूज कनेक्शन हो गया होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये ग्लो हो रहा है। तो इस तरीके से ये सीढ़ी वायरिंग थी, जैसे आपकी सीढ़ियाँ से आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।